एपिसोड 122 मुहावरा कहावत हिकायत और विचार। देशवासियों आदाब सलाम नमस्कार। मैं इस्माइल भटलीवाला आप सभी का 122वें एपिसोड में स्वागत करता हूं। आज की कहावत है, सूप हंसे तो हंसे चलनी भी हंसे जिसमें 72 छेद। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कोई व्यक्ति दूसरों की छोटी गलती पर हंसे जबकि वो कमी उसके भीतर उससे भी ज़्यादा हो, या जो स्वयं अनेक दोषों से भरा हो वही दूसरों की कमियां का मजाक उड़ाने लगे। ऐसी ही स्थिति के लिए कहा जाता है, सूप हंसे तो हंसे छलनी भी हंसे जिसमें 72 छेद। आखिर ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग अपनी कमियां नहीं देखते हैं लेकिन दूसरों की छोटी छोटी गलतियां तुरंत गिनाने लगते हैं। क्या किसी की आलोचना करने से पहले हमें अपने आचरण और व्यवहार पर विचार नहीं करना चाहिए? क्या आत्म निरीक्षण ही सच्ची समझदारी की पहली सीढ़ी नहीं है? कहावत का अर्थ, सूप हंसे तो हंसे छलनी भी हंसे जिसमें 72 छेद का अर्थ है, जो व्यक्ति खुद अनेक दोषों से भरा हो वो दूसरों की कमियों पर हंसे और उनकी आलोचना करे, अर्थात अपनी गलतियां ना देखना, दूसरों की कमियां निकालना, खुद दोषी होना, फिर भी दूसरों को उपदेश देना, तब कहा जाता है सूप हंसे तो हंसे छलनी भी हंसे जिसके 72 छेद। ये कहावत हमें आत्मनिरीक्षण, विनम्रता और निष्पक्षता की सीख देती है। दूसरों की आलोचना करने से पहले हमें अपनी कमियों और गलतियों पर भी ध्यान देना चाहिए। जो स्वयं को सुधारता है वही वास्तव में समझदार और सम्मान्य बनता है। ये कहावत कब कही जाती है? जब कोई दोषी व्यक्ति दूसरों की आलोचना करे, अपनी कमियां भूलकर दूसरों को उपदेश दे, खुद गलत होकर दूसरों को गलत बताए, कोई व्यक्ति दोहरे मापदंड अपनाए, तब लोग कहते हैं सूप हंसे तो हंसे छलनी भी हंसे जिसमें 72 छेद। रोजमर्रा के उदाहरण। उदाहरण नंबर 1, एक छात्र खुद पढ़ाई नहीं करता लेकिन दूसरे छात्रों की गलतियां निकालता रहता। उदाहरण नंबर 2, एक व्यक्ति खुद ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करता लेकिन दूसरों को सड़क अनुशासन का पाठ पढ़ाता। उदाहरण नंबर 3, एक कर्मचारी खुद समय पर कार्यालय नहीं पहुंचता लेकिन दूसरों की देरी पर शिकायत करता है। उदाहरण नंबर 4, एक व्यक्ति खुद झूठ बोलता है लेकिन दूसरों की ईमानदारी का सवाल उठाता है। छोटी सी हिकायत। एक गांव में 2 पड़ोसी रहते थे। पहला व्यक्ति हर समय दूसरे की गलतियां गिनाता रहता था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उससे पूछा, क्या तुमने कभी अपनी कमियों पर नज़र डाली है? वो चुप हो गया। बुजुर्ग उसे अपने घर ले गए। उन्होंने एक छलनी उठाई और मुस्कुरा कर कहा, देखो ये छलनी सूप पर हंस रही है जबकि इसके अपने ही शरीर में दर्जनों छेद हैं। ये बात उसके दिल में छू गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे सबसे पहले खुद को सुधारने का संकल्प लिया। सीख, दूसरों की आलोचना करने से पहले खुद को देखना चाहिए। आत्मनिरीक्षण इंसान को बेहतर बनाता है। अपनी कमियों को स्वीकार करना महानता की निशानी है। पाखंड और दोहरे मापदंड से हमेशा बचना चाहिए। संदेश, ये कहावत हमें सिखाती है कि दूसरों की गलतियां ढूंढना आसान है लेकिन अपनी कमियों को पहचानना और उन्हें सुधारना कठिन है। इसलिए पहले खुद को सुधारिए, फिर दूसरों को सलाह दीजिए। यही सच्ची समझदारी और परिपक्वता की पहचान है। याद रखिए, जब कोई व्यक्ति अपनी अनेक कमियों के बावजूद दूसरों की आलोचना करे तब कहा जाता है सूप हंसे तो हंसे छलनी भी हंसे जिसमें 72 छेद। एक पंक्ति में सार, जो खुद दोषों से भरा हो उसे दूसरों की कमियों पर हंसने या उसे आलोचना करने का नैतिक अधिकार नहीं होता है। देशवासियों, इस कहावत से हमने तो यही समझा है, लेकिन आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये सिर्फ वीडियो नहीं है बल्कि जागरूकता मिशन है। हमारा उद्देश्य है हर शब्द, हर विचार और हर कहानी का माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस्माइल बाटलीवाला नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, ट्विटर, टेलीग्राम, एक्सप्लोजर और ब्लॉगर पर इस्माइल बाटलीवाला को फॉलो करना ना भूलें। देशवासियों, मिलकर अपनी भाषा, संस्कृति और विरासत को जीवित रखें। कल शाम 7 बजे हम फिर मिलेंगे एक नई कहावत, नई हिकायत और नई सीख के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।